पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के तो कल हम लोग देख लिए थे क्या चीज कि त्रिभुज को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, एक तो भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। तो आज हम लोग क्या किसके पढ़ेंगे? भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। ठीक है, किसके आधार पर? भुजा के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। बताइए भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन होता? एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज और एक कौन? विषमबाहु त्रिभुज। कोई दिक्कत? कल बताए थे कि समबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे। चलिए अब हम लोग पूरा डिटेल के साथ देखते हैं समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं। तो वैसे त्रिभुज या जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसको क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। मेन इसका जो है गुण धर्म जरूरी है, गुण धर्म नहीं जानिएगा तो आपका क्वेश्चन जो है नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले ज्यादा जरूरी है गुण धर्म जानना। ठीक है, अब जिस त्रिभुज की क्या हो? तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो उसको क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब देखिए मेन इसका जो है कोण के बारे में। अब बताइए क्या पूछ देता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतः कोण कितना डिग्री का होता है, तो बताइए क्या कीजिएगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो ना तो उसके सामने का कोण भी आपस में क्या होता है? बराबर होता है। अब बताइए तो सभी कोण भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा ना। प्रत्येक अंतः कोण क्या हो जाएगा? बराबर। तो प्रत्येक अंतः कोण कितना डिग्री का होगा? तो टोटल होता है कितना? 180। अर्थात कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना होगा? 180। सब एक दूसरे के बराबर है, सब एक दूसरे के क्या है? बराबर। तो प्रत्येक अंतः कोण कितना कितना डिग्री? यानी 180 को 3 भाग में बांट दो, कितना हो जाएगा? 60। तो याद करके रखिएगा समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतः कोण क्या होता है? 60 डिग्री का होता है। कोई दिक्कत? अब बाह्य कोण का अगर कब बात कहा जाए तो 360 डिग्री। तो टोटल योग ना 360 होता है जी, लेकिन प्रत्येक बाह्य कोण पूछेगा तो कितना डिग्री होगा? 90 कैसे? अब देखो प्रत्येक अंतः कोण अगर बराबर हो तो बाह्य कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। अब प्रत्येक बाह्य कोण अगर बराबर हो तो 360 को अब 3 भागों में बांटना है। कितना? 360 को 3 भागों में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कितना कितना हो जाएगा? 120। अब देखिए इधर से आप लोग देख लिए अभी तुरंत 60, इधर से कितना बनेगा? 120। दोनों को जोड़कर 180 पुर गया। अर्थात प्रत्येक शीर्ष पर अंतः कोण एवं बाह्य कोण का योग जो होता है ना कितना होता है? 180 होता है हमेशा। किसी भी शीर्ष पर आप जोड़ लीजिए अंतः कोण एवं बाह्य कोण का योग जो होगा ना हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री हो जाएगा। देख लीजिए 180 डिग्री है, इस पर भी कीजिएगा तब 180 डिग्री आ जाएगा, इस पर भी कीजिएगा तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो याद करके रखिएगा क्या चीज कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतः कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक बाह्य कोण कितना डिग्री का होगा? 100। ठीक है, और इसमें सब भुजा क्या होगा? आपस में बराबर होगा। सब अंतः कोण बराबर होगा, सब बाह्य कोण बराबर होगा। कोई दिक्कत? तो ये हो गया मेन धर्म, गुण धर्म। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में चलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। नाम से स्पष्ट है समद्विबाहु। जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा क्या हो? जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा बराबर हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। ये भुजा और ये भुजा के आपस में बराबर, ये अलग है। ठीक है, अब जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो जाए वो समद्विबाहु त्रिभुज। अब मेन तो इसका गुण जरूरी है।
ठीक है, कि जिसमें क्या है ए बी जो है ए सी के बराबर। तो याद कर रखिएगा, जिस त्रिभुज की यानी समद्विबाहु त्रिभुज में दो समान भुजा के सामने का कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, समान भुजा के सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर। तो बताइए ए बी के सामने का कोण कौन है, सी। ए बी के सामने का कोण कौन है, सी। ए सी के सामने का कोण कौन है, बी। अर्थात जब भुजा बराबर है तो कोण भी आपस में क्या हो जाएगा, तो जितना कोण बी होगा उतना ही कोण सी। तो याद कर रखिएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो गो कोण भी आपस में, लेकिन अब इस पर निर्भर करता है कि कौन भुजा बराबर है। ठीक है, कौन भुजा बराबर है और उसके सामने का कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर। ठीक है, तो आपको अगर मान लेते हैं ये दोनों भुजा बराबर होता है, ये दोनों कोण बराबर हो गया। ठीक है, अगर कभी ये भुजा दोनों बराबर होगा तो क्या होगा, ये और ये कोण बराबर हो जाएगा। कभी ये दोनों भुजा बराबर होगा तो ये और ये कोण बराबर होगा। ठीक है, अर्थात सामने वाली भुजा अति सामने वाली कोण क्या होगा, बराबर। ठीक है, समान भुजा के सामने वाला कोण क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब अगला आता है विषमबाहु। ये सब गुण काम करेगा आपको न्यूमेरिकल बनाने वक्त या क्वेश्चन बनाने वक्त, ये सब गुण काम करेगा। ठीक है, अब चलिए समद्विबाहु समबाहु त्रिभुज विषमबाहु। विषम माने क्या होता है जी, बराबर नहीं, एक भी बराबर नहीं होता। तो जिस त्रिभुज की कोई भुजा बराबर ना हो, ठीक है, जिस त्रिभुज की कोई भुजा बराबर ना हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आप बताइए भुजा जब बराबर ना हो तो का कौन बराबर होगा, कौन बराबर होगा, नहीं। जब भुजा बराबर नहीं तो कौन बराबर नहीं। ठीक है, इसीलिए तो हम लोग समबाहु त्रिभुज में क्या देखें कि तीनों भुजा बराबर तो तीनों कोण बराबर। समद्विबाहु में क्या देखे, दो गो भुजा बराबर तो दो गो कोण बराबर। ठीक है, अब विषमबाहु में क्या देखे, कोई भुजा बराबर नहीं तो कोई कोण भी बराबर नहीं होता। कोई दिक्कत, तो ये था किसके आधार पर, भुजा के आधार पर। कोई दिक्कत ना। अब हम लोग किसके आधार पर पढ़ेंगे, कोण के आधार पर। ठीक है, इसके आधार पर, कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। कौन कौन जी, पहले न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। कोई दिक्कत। आप चलिए पहले न्यून कोण किसको कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। तो आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज में 3 गो क्या होता है, कोण होता है। 3 गो कोण होता है, 3 गो भुजा होता है। तो तीनों कोण, जिस त्रिभुज का तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो। जिस त्रिभुज का तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो, उसको क्या कहेंगे, न्यून कोण। अब देखिए ये भी न्यून कोण है, बी पर भी क्या है, न्यून कोण है, और सी पर भी न्यून कोण। ठीक है, तो जिस त्रिभुज की सभी कोण क्या हो, न्यून कोण हो, उसको कोण कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, इसमें से आप दो गो कोई भुज कोण दे देगा ना, तो तीसरा आप निकाल सकते हैं। किसके, त्रिभुज के गुण से। कथी, कौन गुण लगाइएगा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसमें से कोई दो गो अगर दे देगा तो आप तीसरा का मान निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सीखेंगे अगले क्लास में। कोई दिक्कत। तो जिस त्रिभुज की तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो, उसको क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते कथी, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण क्या हो, समकोण। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण क्या हो, समकोण हो, अर्थात 90 डिग्री का हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समकोण। अब देखिए जहां भी अगर ऐसा सिंबल दे दें तब बुझ जाएगा कौन त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। जिस स्थान पर या जिस कोण में ऐसा दे देगा चरखुट टाइप का, तो बुझ जाएगा क्या है, समकोण। ठीक है, अर्थात वहां पर 90 डिग्री होगा ही। अब देखो पूछता है कि समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं, 2 ना
समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं? तो क्या कहिएगा? 2। अगर पूछ दिया जाए अगला क्वेश्चन कि अगर एक न्यून कोण अगर 30 डिग्री हो तो दूसरा न्यून कोण कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। क्या करेंगे? अरे ये तो खुद 90 है ना, ये तो खुद 90 है, ये तो पता चला है। अब बताइए ये अगर 60 है तो दोनों का योग कितना डिग्री का होगा? दोनों का योग कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री कला, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 डिग्री। अभी खुद 90 है तो शेष कितना बचा? 90 ना जी। तो 90 किसका योग? ए और सी का योग। ए और सी का योग। अगर ए 30 डिग्री है तो सी का मान कितना होगा? 60 डिग्री ना 90 में से 30 को घटा देंगे, कोई दिक्कत? तो इस तरीका से ये क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन पूछता है आपको इससे कि यदि ए बी सी जो है ना समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, वो त्रिभुज है समकोण समद्विबाहु। तो समकोण के मतलब 90 डिग्री और समद्विबाहु के मतलब क्या? शेष दुगो जो भुजा होगा बराबर है। द्विबाहु माने क्या? दुगो भुजा बराबर, ठीक है। ये बराबर नहीं होता है। समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा जो होती है ना, ये कर्ण होती है। इसको कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं। इसको आधार और लंब चेंज हो सकता है लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। ये समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? कर्ण होती है, ठीक है। अब अगर मान लिया कहा कि ए बी सी जो है ना एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु कहा तो पता चल गया कि दुगो भुजा क्या होगा? बराबर। आज जिस त्रिभुज की दो गो भुजा बराबर हो उसकी दुगो कोण भी आपस में क्या होता है? अब बताइए ये 90 डिग्री है तो ये कितना डिग्री बराबर होगा? ये और सी बराबर नहीं होगा जी। भुजा बराबर तो सामने का कोण भी बराबर। और जब सामने का कोण बराबर हो तो बताइए न्यून कोण कितना डिग्री का होगा? तो 90 का आधा। तो 90 का आधा कितना होता है? तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक न्यून कोण कितने डिग्री का होता है? क्या कहिएगा? वहां तो कोई समझाने वाला नहीं रहेगा, यही बात काम याद रहेगा। बताइए क्या होगा? 45 डिग्री ना जी। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक न्यून कोण कितने डिग्री का होता है? तकुन ये को याद करके ना, पहले से समकोण याद रहना चाहिए, उसके बाद समद्विबाहु है तो दुगो भुजा बराबर तो दुगो कोण बराबर, ठीक है। अब ये खुद 90 डिग्री है तो दोनों का योग कितना डिग्री? 90 डिग्री। 90 डिग्री अब बराबर है तो दोनों बराबर कोण भी, ठीक है। कोण बराबर कोण बराबर तो भुज क्या होगा? 45 होगा ना जी। याद करके रखिएगा, प्रत्येक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का न्यून कोण जो होगा ना 45 डिग्री का, ठीक है। और समकोण तो 90 डिग्री होबे करता है, इसमें कोई दिक्कत? तो इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट वे में पूछेगा तो आपको यही काम करेगा, तब याद करके रखिएगा। हाँ ना, तो हम लिखा देंगे। अब कथी है? अधिकोण त्रिभुज। तो इसका तो नाम है स्पष्ट है, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण क्या हो? अधिक। किसको? 90 डिग्री से अधिक। 180 डिग्री से क्या हो? अब देखो यहाँ क्या बन रहा है? अधिक कोण बन रहा है। ऐसे बनता तो 90 डिग्री बनता, सीधा बनता था, लेकिन झुका हुआ है ना, तो झुका हुआ है तो अधिक कोण बन गया। तो जिस त्रिभुज का एक कोण कोई क्या हो? अधिक कोण होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? अधिक कोण त्रिभुज। अर्थात कोण ए बी सी जो होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा? अधिक होगा। 90 डिग्री से और कितना से कम? 180 डिग्री से कम होगा, ठीक है। तो जब जिस त्रिभुज में कोई एक कोण अगर इस तरीके के रहे 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, तो उसको हम लोग कौन त्रिभुज कहेंगे? कोई डाउट? में कोई डाउट है? नहीं ना? चलिए ठीक। अब देखिए समकोण त्रिभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? कर्ण। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, इसे को याद करके रखना। अगला है समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं? 2 न्यून कोण होते हैं। अगला है समकोण त्रिभुज में दोनों न्यून कोण क्या होता है? एक दूसरे का पूरक कोण होता है। पूरक कोण किसको कहते हैं?
दो कोनों का योग कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। अर्थात करके लिख दिया दोनों न्यून कोण का योग कितना होगा? कोई दिक्कत? अगला है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक न्यून कोण कितना डिग्री का होता है? 45 डिग्री का होता है। ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं जो हर एक एग्जाम में पूछते रहता है, ठीक है, और जिसका जवाब कोई नहीं दे पाता है, इसीलिए इसको याद करके रखिएगा।